हाँ, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, लिसन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है। लेट ए एंड बी एनी 2 पॉइंट्स, ए बार बी बार बाद में देखना, 2 पॉइंट देखो, ठीक है। एक पॉइंट लिया मैंने स्पेस में ए, यहां पे एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया मैंने स्पेस में बी, यहां पे एक पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिया मैंने इन अ स्पेस एंड आर बी पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी, 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट का एक लाइन जोड़ेगा, ठीक है। तो स्पेस में हमने यहां एक पॉइंट लिया, लेट से दिस पॉइंट इज ए, और यहां एक पॉइंट लिया, लेट से दिस पॉइंट इज बी। इज इट क्लियर? 2 पॉइंट को एक लाइन जोड़ेगी, ठीक है, स्पेस में, एंड आर बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। आर कोई एक पॉइंट है ए बी पे, कहीं पे भी हो, ठीक है। डिवाइडिंग इंटरनली इन द रेशियो एम एन एन, ठीक है। तो आर जो, जब आप किसी पॉइंट को मार्क कर देते हैं तो वैसे भी एक हिस्सा ये बन जाता है और एक हिस्सा ये बन जाता है। चाहे आप इस पॉइंट को यहां पे पॉइंट ले लें, यहां पे पॉइंट ले लें, कहीं पे भी लाइन ए बी पे आप पॉइंट ले लेंगे तो लाइन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अब अगर लाइन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, ठीक है, तो कुछ लेंथ ये होगा और कुछ लेंथ ये होगा, कुछ ये लंबाई होगी, कुछ ये लंबाई होगी। तो उसका जो रेशियो है ना, इसको मैंने बोला है m, ठीक है, और इस लंबाई को हमने बोला है n। Am I clear? ठीक है। सो बेसिकली ये होगा, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे लिखना ठीक नहीं है। मैं लेट से ले लेता हूं एम के और ये ले लेता हूं एन के, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बाय द वे, ठीक है। डिस्टेंस इतना होगा, रेशियो MH/N होगा, ठीक है। तो फिर इनका जो रेशियो होगा ना, इनका जो रेशियो होगा वो होगा एम के अपॉन एन के कैंसल, m अपॉन n। तो अगर रेशियो को लिखना चाहे तो अपन m/n के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस और इस डिस्टेंस के बीच का जो रेशियो है वो होगा कहीं ना कहीं m/n। Am I clear? ठीक है। सो ये रेशियो है, और हम पढ़ रहे वेक्टर, यहां कहीं पे ओरिजिन तो होगा ही, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0,0, ठीक है। यहां है ओरिजिन, और ओरिजिन से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस लेंगे और उसका वेक्टर फॉर्म करेंगे तो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा एक बार बे, पोजीशन वेक्टर एक बार, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आर, जो कि लाइन को इंटरनली रेशियोज में बांट रहा है, ठीक है, उसका आर बार वेक्टर कहलाएगा, स्मॉल आर बार। और ये जो पॉइंट बी है, ठीक है, उसका वेक्टर होगा बी बार। इज इट क्लियर? ठीक है। और फिर एक वेक्टर जो लाइन है, इसको वेक्टर मानते हैं हम ए आर बार, और ये जो लाइन है इसको वेक्टर मानते हैं हम आर बी बार। यस, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, वेक्टर ओ ए बार इज अ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ओ आया वहां पे ओरिजिन आया, ठीक है, यस, इसलिए ए बार लिखा मैंने, ठीक है। वेक्टर ओ आर बार, ये भी पोजीशन वेक्टर है, इसलिए मैंने लिया आर बार। वेक्टर ओ बी बार, वेक्टर ओ बी बार, ये भी पोजीशन वेक्टर है, इसलिए मैंने बी बार लिया, यस। एंड ए आर बार इज इक्वल टू, इसको तो ए आर बार ही लेंगे, यस, हाँ वो तो होगा ही, ठीक है। ए आर बार एंड आर बी बार, वो 2 वेक्टर है। इज इट क्लियर? यहां तक ठीक है? हाँ, इतना पहले कॉपी करो आराम से तो थोड़ा। नाउ लिसन, देखो यहां पे लेंथ ऑफ ए आर कितना है, लेंथ ऑफ ए आर एम के लिखा है हमने, लेंथ ऑफ ए आर एम के, एंड लेंथ ऑफ आर बी एन के। सो बेसिकली लेंथ क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर है कि नहीं, और एन के मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी। यस और नो? ठीक है। अब देखिए जरा, या तो कोई दिक्कत है, और एक और चीज है, ए आर, यहां पे लिख देता हूं मैं, वेक्टर ए आर बार इज इक्वल टू स्मॉल आर बार माइनस स्मॉल वेक्टर ए बार, आर बार वेक्टर माइनस ए बार वेक्टर। और आर बार वेक्टर क्या है? ओ आर बार वेक्टर है। आर बार वेक्टर क्या है? ओ आर बार वेक्टर माइनस ओ ए बार। यस और नो? ठीक है। और वेक्टर आर बी बार, वेक्टर आर बी बार ये क्या है? बी बार वेक्टर माइनस आर बार वेक्टर।
यानी कि ओ बी बार माइनस वेक्टर ओ आर बार, यस और नो, ठीक है। तो अगर हमें इनका रेशियो लेना है, ठीक है, इनका रेशियो लेना है, ठीक है, सो रेशियो, क्योंकि आर जो है डिस्टेंस ए बी को बीच में से डिवाइड कर रहा है किसी पॉइंट में से, ठीक है, सो हम रेशियो लेंगे ए आर बार, क्या है, ए आर बार अपॉन आर बी बार, ठीक है, ए आर बार अपॉन आर बी बार, जस्ट लेंथ ले लिया, तो ये होगा, ये ए आर बार कितना है, एम के बार, ए आर बार कितना है, एम के अपॉन आर बी एन के, ठीक है, के कैंसल हो गया, ठीक है, सो ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, एम अपॉन एन इज अ रेशियो, ठीक है। अब ए आर क्या है, देखो यहां पे आर बार माइनस ए बार, यस, लगे तो इसको इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, एन इधर आएगा, एन इंटू ए आर बार होगा, इसको वेक्टर के टर्म्स में लेता हूं मैं, ठीक है, वेक्टर ए आर बार आर बी बार, ठीक है, सो ए आर बार, और इसको इधर ले लो, एम इंटू आर बी बार, सो एन इंटू ए आर बार, ए आर बार क्या है बे, आर बार माइनस ए बार, आर बार माइनस ए बार, एम इंटू आर बी बार क्या है, बी बार माइनस आर बार, यस, ठीक है। नाउ ये एन इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, पूरे ब्रैकेट को, एम भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये होगा एन इंटू आर बार माइनस एन इंटू ए बार, क्लियर, ठीक है, ये होगा एम इंटू बी बार माइनस एम इंटू आर बार, इज इट क्लियर, ठीक है। अब आर बार एक तरफ शिफ्ट करना है, बाकी सारे एक तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि आर बार ये वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है, तो आर बार इधर लेके आया मैं, एन आर बार और माइनस एम आर बार इधर लेके आया, तो हुआ प्लस एम आर बार, और ये जो माइनस एन ए बार है उसको उधर लेके गए तो वो हुआ प्लस एन ए बार, सो एम बी बार प्लस एन ए बार, इन दोनों में कुछ कॉमन है, आर बार, निकालो बाहर आर बार को, ठीक है, सो यहां लिख रहा हूं, इधर लिख दो, ठीक है, इधर ही लिख देते, ठीक है, यहां तक ठीक है ना, हाँ, सो आर बार मैंने लिया कॉमन, ओरिजिन इस तरफ लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स, एंड यहां पे लिया मैंने आर बार कॉमन, क्या बचा, एम प्लस एन, एन प्लस एन, एम प्लस एन इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार। अब आर बार के साथ ये मल्टीप्लाई में पूरा का पूरा इधर लेके जाते हैं, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन, यही प्रूव करना था ना, हाँ, तो वेरी वेरी सिंपल थ्योरम एंड इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, इज इट क्लियर, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार देख लो, समझ लो, ठीक है, 3 to 4, हाँ, नोट मिड पॉइंट फार्मूला, यस, हाँ, तो थ्योरम 5 सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, यस, थ्योरम 5 सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, इसमें हमने एक पॉइंट लिया था आर लाइन सेगमेंट ए बी पे, और ये जो आर पॉइंट है ये इन सेगमेंट्स को दो हिस्सों में बांट दिया, लेकिन ये दो हिस्से इक्वल होंगे ये जरूरी नहीं, पहले इसमें हमने ये माना कि ये इक्वल नहीं है, ये कुछ और लेंथ का होगा, ये कुछ और लेंथ का होगा, अनइक्वल एरियाज अनइक्वल लेंथ्स, ठीक है, लेकिन क्या होगा जब ये पॉइंट एग्जैक्टली इक्वली बांट देगा, यस, क्या होगा जब ये पॉइंट इन लेंथ को एग्जैक्टली हाफ हाफ हिस्सों में बांट देगा, ठीक है, तो इसलिए फिर अपन लिख रहे हैं नोट ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट बेसिकली क्या होगा ना कि अगेन लेंथ ए बी ही होगी, अगेन लेंथ ए बी होगी, और पॉइंट एग्जैक्टली बीच में होगा, पॉइंट एग्जैक्टली बीच में होगा आर, यस और नो, यहां ले लेते हैं, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख लू, लेट्स से आर इज मिड पॉइंट ऑफ लेंथ ए बी का मिड पॉइंट है, और अगर वो ए बी का मिड पॉइंट है तो जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है, आर यू गेटिंग मी, ठीक है, यानी कि जितना डिस्टेंस ये होगा एम के और एन के सेम ही होंगे, एम के इज इक्वल टू एन के, तो एम और एन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहां पे होगा
देयरफॉर एम के इज इक्वल टू एन के, क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट है। अगर ये 200 किलोमीटर तो ये भी 200 किलोमीटर है, हाफ हाफ में डिवाइड हो गया ना, इक्वल हाफ में, तो एम के इज इक्वल टू एन के। यस, तो कट ही जाएंगे, तो बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि एम और एन 1 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। यस और नो? ठीक है, तो रेशियो जो इनका होगा एम के अपन एन के, और एम के और एन के तो सेम है, एम के और एन के सेम है, तो ये 1:1। तो हम ये बोल सकते हैं m इज टू n वो होगा 1:1। यस, m और n 1 1 होगा। अबे 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 10 10 ले लो, व्हाटएवर। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, सो अगर ये है तो फिर आर बार क्या निकलेगा? यस, आर बार बिकम्स एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन m प्लस n। सो आर बार इज व्हाट इज m? 1। सो 1 इंटू बी बार प्लस n क्या है? 1। 1 इंटू ए बार अपॉन 1 प्लस 1, m और n 1 प्लस 1। सो आर बार बिकम बी बार इंटू 1, बी बार प्लस ए बार इंटू 1, 1 प्लस 1 इज 2। सो आर बार जो है वो होता है ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? सो ये है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। इज इट ओके? नोट डाउन। यस यस, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। सीधा बैठो, बैकबोन हड्डी सीधा रखो, रीड का है ना। इंटरनल डिवीजन देखिए तुमने, अभी देखी थी ना इंटरनल डिवीजन? क्या होता था, 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट की लाइन ज्वाइन कर ली थी हमने, हालांकि वो थे वेक्टर, और हमने लाइन के टर्म्स में उन्हें पढ़ा, और एक पॉइंट लिया लाइन पे, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट आर, ठीक है, और सभी के पोजीशन वेक्टर बना डाले, और ये जो डिस्टेंस था इसको हमने काउंट किया एम के, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस था इसको हमने काउंट किया एन के, और दोनों के रेशियोज लिए हमने, ठीक है, दोनों के रेशियो लिए, ठीक है, ए आर अपॉन आर बी, तो वो थे एम के अपॉन एन के कैंसल हो गया, और एम अपॉन एन। सो रेशियो था वो m/n, रेशियो था m/n। आर यू गेटिंग मी? तो जो ए आर वेक्टर है, एक बना था ए आर वेक्टर और दूसरा हमने लिया था आरबी वेक्टर। तो आर जो पॉइंट है वो ए आर वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, यस, और जो बी पॉइंट है वो आरबी वेक्टर का आर पॉइंट है, आरबी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट। आर यू गेटिंग मी? तो फिर अगर ऐसा है, लेकिन ये डिवीजन था इंटरनल, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन 2 पॉइंट को, तो फिर डिवीजन दिखता नहीं है सर ऐसे। तो सर ये वेक्टर है, ये लाइन ही नहीं है कि डिवीजन दिखे। ठीक है, तो यहां पे आपको सिमिलर उसी अप्रोच की तरह, ठीक है, देखो ये पहला वेक्टर था ए आर, आर पॉइंट उधर है, और उनका डिस्टेंस क्या लेता है? एम के, उनका डिस्टेंस क्या लेता है? एम के। तो पहला वेक्टर लेंगे ए आर, पहला वेक्टर लेंगे, आर यू गेटिंग मी? पहला वेक्टर लेंगे ए आर, और उनका डिस्टेंस था एम के, यस, उनका डिस्टेंस हमने लिया था एम के, और दूसरा वेक्टर आरबी, दूसरा वेक्टर आरबी, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो हम बी आर कर देंगे। बी आर आरबी क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगी बस, ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगी, यस और नो। तो दूसरा वेक्टर हम लेते हैं बी आर, ठीक है, डिस्टेंस लेते हैं एम के। आर यू गेटिंग मी? सो पहला वेक्टर था ए से आर, दूसरा वेक्टर था आर से बी, ठीक है, तो यहां पे दूसरा वेक्टर आर से बी, लेकिन हमने उसकी डायरेक्शन फिर भी ऐसी मान ली, ठीक है, बी आर वाला ही। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहां से अगर पोजीशन वेक्टर हम बनाए तो ये होगा वेक्टर ए बार, ये होगा वेक्टर बी बार, और ये होगा वेक्टर सी बार। बोल रहे कोने पे, यही दिक्कत है, कोने पे सी बार वाला भी ठीक है। डायग्राम ठीक है? डायग्राम ड्रॉ करो पहले। इंटरनल, ये इंटरनल डिवीजन का था, आर बीच में था, यहां आर बाहर है, इसलिए ना इनको डॉटेड बनाया गया है ना, डॉटेड ब्लू लाइन, डॉटेड रेड लाइन, ठीक है, 2 वेक्टर है, एकदम डॉट डॉट बना दिए। अब देखो जरा, अब देखो जो ए आर है, वेक्टर ए आर, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, वेक्टर ए आर डिवाइड बाय वेक्टर बी आर, वेक्टर बी आर, ठीक है, डिवाइड बाय वेक्टर बी आर, उनके इनके डिस्टेंस इसके बराबर,
ठीक है। सो ए आर वेक्टर का डिस्टेंस क्या है, एम के नहीं भी लिया तो भी चलेगा क्योंकि कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है। रेशियो एम इज टू एन ही रहेगा। और बी आर का डिस्टेंस क्या है, यानी के तो वैसे ही कैंसिल होगा, के नहीं भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन लिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन ठीक है चलेगा। सो ए आर वेक्टर ए आर डिवाइड बाय वेक्टर बी आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट। भाई ये इधर जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में है, और ये डिवाइड में होने की वजह से ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। यस ठीक है। तो ये होगा एन इंटू ए आर बार इज इक्वल टू एम इंटू बी आर बार, एम इंटू बी आर बार। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। अब देखो जरा, ए आर बार होता है आर बार वेक्टर अपॉन ए बार वेक्टर। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। ये तो देख रहे हैं ना, अब तक शुरू से अब तक यही देख रहे हैं। एंड बी आर बार ये होता है आर बार माइनस बी बार। यस और नो? ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये रख देते यहां पे दोनों इक्वेशन में, ठीक है। सो एन इंटू ए आर बार माइनस ए बार, आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू एम इंटू बी आर बार माइनस बी बार, आर बार माइनस बी बार। मल्टीप्लाई इट, इसे ब्रैकेट के अंदर लगा दो, इसे भी ब्रैकेट के अंदर चला दो, ठीक है। तो ये एन आर बार माइनस एन ए बार, एम आर बार माइनस एम बी बार। आर बार एक तरफ, बचा हुआ कचरा एक तरफ। यस। सो ये जो आर बार है इधर आएगा, और ये जो माइनस एन ए बार है उधर जाएगा। एन आर बार माइनस एम आर बार इज इक्वल टू प्लस एन ए बार, माइनस है ना, ये उधर गया प्लस एन ए बार माइनस एम बी बार, ठीक है। हाँ, दोनों में कुछ कॉमन है, आर बार कॉमन है, ठीक है। तो आर बार को निकालो बाहर, अंदर बचा एन माइनस एम। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। इज इक्वल टू एन ए बार माइनस एम बी बार। यस और नो? नाउ आर बार इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एन ए बार माइनस एम बी बार अपॉन एन माइनस एम। अच्छा नहीं लग रहा देखने में, उल्टा करते, ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा ये। सर आप कैसे डिसाइड कर लेते अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे रहने दो ना। तो देखो, क्योंकि किताब में वैसा नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से डिवाइड, ठीक है। कट कुटा के 1 ही बचेगा, और 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा इसको माइनस से और इसको भी माइनस से। सो आर बार बिकम माइनस ऑफ एन ए बार एंड माइनस माइनस प्लस एम बी बार। यस और नो? -1 से ये एन मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा माइनस ऑफ एन एंड माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ एम। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। अब इसको आगे लिखो, इसको बाद में लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार, और ये एम माइनस एन। चेक करो बुक में, यही प्रूव करना था ना, करेक्ट। इज इट क्लियर? सो सिंपल एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। आपको एक बार देख लेना है अच्छे से, नोट डाउन।